Hi all, welcome to my channel once again. It's really nice to come and make video for all of you. So today's video, as you can see, I have a lot of strings kept on my desk. So आज का जो वीडियो होगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, स्पेशली बिगिनर्स के लिए, बिकॉज उनको नहीं मालूम होता है बहुत टाइम कि आपको कौन सा स्ट्रिंग लगाना है अपने गिटार के लिए. तो जनरली आज हम जो कवर करेंगे वो हम आप ये मेरे पास यामा का F310 एक गिटार है, बहुत ही पॉपुलर मॉडल है यामा का F310. सो ये F310 है यामा का, और साथ ही यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है F280 जो रिसेंटली बहुत पॉपुलर हुआ है, मेड इन इंडिया गिटार है. सो बहुत ज़्यादा सेल है, इसकी सेलिंग है मार्केट में, बहुत ज़्यादा डिमांड है इस गिटार की मार्केट में. तो उसके लिए स्ट्रिंग्स कौन सी अच्छी होगी, which string is good for your acoustic guitar, for your Yamaha guitar. So especially for your Yamaha guitar I am making this video. My other video will be on other guitars कि आपके other brands है उसमें कौन सी string लगनी चाहिए. So that would be a different video altogether. So today's video, as I said, especially for your Yamaha guitar कि Yamaha F310 में आपको कौन सा string लगाना चाहिए और F280 में कौन सा स्ट्रिंग लगाना चाहिए. यामा के और भी मॉडल्स हैं जैसे FS80C, उसमें भी आप ये लगा सकते हैं. एंड देन FS100C है, उसके बाद ऊपर भी आता है FX सीरीज़ आता है यामा का. सो यामा के जो जितने भी गिटार्स हैं, सो उसमें कम से कम 20,000 के अंडर जो भी गिटार्स है, आई वुड रिकमेंड कि आप ये वाली स्ट्रिंग्स यामा के गिटार्स के लिए ये स्ट्रिंग्स आप यूज़ कर सकते हैं. ओके सो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट रो है मैंने डियोडारियो के स्ट्रिंग्स रखे हैं. सेकंड रो में यहाँ पर अर्ने बॉल्स, गिब्सन और मार्टिन्स के स्ट्रिंग्स हैं, और लास्ट में फिर मैंने फेंडर्स और एलेक्सा के स्ट्रिंग रखे हैं. नाउ आपके यामा के लिए इट डिपेंड्स ऑन द मनी दैट यू वुड लाइक टू स्पेंड, बट ये बहुत सारे स्ट्रिंग्स हैं जो आप इसमें लगा सकते हो. डियोडारियो भी लगा सकते हो आप, अर्ने बॉल्स भी लगा सकते हो, गिब्सन भी, मार्टिन भी, एलेक्सा भी और फेंडर भी आप लगा सकते हैं. नाउ द बेस्ट जो गेज है स्ट्रिंग के लिए, वो यामा के लिए जो बेस्ट गेज होगा दैट आई वुड रिकमेंड इज़ 0.011 mm. सो फॉर एग्जांपल जैसे आप देखेंगे एक ये स्ट्रिंग है. सो दिस इज़ द मॉडल इज़ EZ910. ये भी बहुत पॉपुलर स्ट्रिंग है EZ910 डियोडारियो का. सो EZ910 का जो गेज है वो है 0.011 to 0.052. सो ये 0.011 जो गेज है वो यामा के लिए सबसे अप्रोप्रिएट होता है. सो दिस इज़ नंबर वन. अगर आपका बजट थोड़ा कम है, 350 के आसपास का बजट है, सो आई वुड रिकमेंड दिस वन. नाउ ओके, सो सेकेंडली अगर डियोडारियो में आपको थोड़ा सा, अगर आपका बजट, इफ़ योर बजट इज़ लिटिल बेटर, देन दिस इज़ अबाउट 710 और 750 के आसपास की स्ट्रिंग्स है. ये EJ26 मॉडल है, और इसकी जो ख़ास बात है कि ये एक फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिंग है. सो इसमें जो अलॉय यूज़ होता है वो है कॉपर और टिन, वो तो है ही ब्रॉन्ज का, प्लस फॉस्फोरस भी यूज़ होता है इसमें. सो इसका जो कोरोजन वगैरह है, कोरोजन बैरियर का काम करता है. स्ट्रिंग में जल्दी से कोरोजन लगेगा नहीं. कंपैरेटिवली इसमें थोड़ा जल्दी कोरोजन वगैरह लग जाता है, बट साउंड इज़ गुड, क्रिस्प है, अच्छा साउंड है इसका. 80-20 ब्रॉन्ज, मतलब 80% कॉपर है इसमें, एंड देन 20% इज टिन. साउंड इज़ रियली गुड, बट दिस इज़ स्लाइट बेटर. इसका साउंड भी बेटर है, कोरोजन बैरियर का भी काम करता है. सो दिस स्ट्रिंग इज़ बेटर देन दिस वन. But this both are recommended depending upon your budget. You can choose. Alright guys, so अगर आप थोड़ा लाइट प्ले करते हैं, जैसे आपको फिंगर स्टाइल वगैरह ज़्यादा प्ले करते हैं, तो थोड़ा सा आप कम गेज यूज़ कर सकते हैं. 0.010 which is 0.10 mm वाला आप यूज़ कर सकते हैं. दिस वन एंड दिस वन. सो दिस इज़ अबाउट 350 एंड दिस इज़ अबाउट 530 के आसपास का ये स्ट्रिंग है. सो यू कैन, अगर फिंगर स्टाइल है तो 0.10. सो दिस वन. अगर आपको थोड़ा सा बेस चाहिए, बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं शॉप में हमारे और कहते हैं कि हमें थोड़ा बेस चाहिए, है ना, गिटार में थोड़ा बेस चाहिए हमें,
तो आप उस समय अगर आपको यामा में थोड़ा बेस चाहिए, बेस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं 0.12, 0.012 mm to 0.054 mm, दिस वन यू कैन चूज़ दिस वन। और इसमें भी 0.12 ये है। सो दिस इज़ अगेन ये 350 के आसपास का स्ट्रिंग है, एंड दिस वन इज़ अबाउट 530 के आसपास का स्ट्रिंग है। सो डिपेंडिंग अपॉन योर बजट यू कैन मेक योर डिसीजन। ओके गाइस, सो कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, ये अर्ने बॉल्स के स्ट्रिंग्स हैं। सो अर्ने बॉल आप यूज़ कर सकते हो यामा में। सो अर्ने बॉल में अलग अलग बीफी स्लिंकी आता है, पावर स्लिंकी आता है, रेगुलर स्लिंकी है, एंड देन उसके बाद गिब्सन है। गिब्सन में भी इसमें 11 है, 10 है। सो आई थिंक द बेस्ट फॉर यामा, द बेस्ट इज़ 11 एज आई सेड अर्लियर। 0.11 mm की जो गेज के स्ट्रिंग्स हैं, दीज आर बेस्ट बिकॉज 11, वाई एम आई सेइंग 11, क्योंकि 11 जो वाला स्ट्रिंग है इसका जो टेंशन है यामा के गिटार्स के सबसे बेस्ट है। तो ये आपकी गिटार को ख़राब भी नहीं करेगा, ना ही बेंड आएगा इसमें, ना एक्शन ऊपर होगा ना ही एक्शन नीचे होगा इसमें अगर आप ये लगाएंगे। सो दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम रिकमेंडिंग 11, बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर नेक विल बी बैलेंस्ड। सो दिस इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट, योर नेक विल बी बैलेंस्ड। सो बैलेंस नेक का होना बहुत ज़रूरी है। टेंशन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे 12, इफ़ यू यूज़ 12 द टेंशन वुड बी लिटिल मोर, इफ़ यू यूज़ 10 द टेंशन वुड बी लिटिल लेस। सो हमें बैलेंस रखना है। बैलेंस के लिए 11 यूज़ करते हैं हम यामा में। recommended is 11. Okay, so 11, this is 11, you can use this for your Yamaha. But again 10 अगर आपको थोड़ा सा आप फिंगर स्टाइल ज़्यादा यूज़ कर सकते हो तो आप 10 भी यूज़ कर सकते हो, बट जस्ट रिमेंबर कि इसको ज़्यादा लूज़ करके नहीं रखना है। अब ट्यून ही रहेगा तो ठीक रहेगा गिटार आपका। एंड देन मार्टिन का है ये भी, दिस इज़ ऑल्सो 10 and 11 recommended for Yamaha. So again I would for Yamaha 11 is really good, as I said earlier, so you can pick this one. Now the price of this Ernie ball is around 450. For Gibson is about 900-1000 rupees, and Martin is also about the same range, about 1000 rupees. So Dear Dario को मैंने आपको बताया 350, 550 and then 750 के आसपास का ये string का price है. And then the second section, and now we move into the third section, which is the Fender and the Elixir. So Fender का जो price range है, which is about 750 rupees, और Elixir is about 1400 rupees. 1425 की Elixir की MRP है. अगर आप देखेंगे 1425 is the MRP of Elixir. So now Fender and Elixir are also very good strings and highly recommended for your Yamaha guitar. So इसमें भी 10 है, 11 है. I would recommend 11 for your Yamaha guitar. And then you jump into Elixir. Elixir में भी 11 है and then 12 है. So Elixir की खासियत तो आपको पता ही है कि Elixir में जो strings आते हैं वो nano web है और poly web है. So जो strings है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कोटिंग होती है, वो नैनो वेब और पॉली वेब की कोटिंग होती है. सो विच इज़ वाई एलिक्सर की स्ट्रिंग की जो लाइफ है इज़ फार मोर देन अदर स्ट्रिंग्स. सो अदर स्ट्रिंग जैसे 3-4 महीने चलते हैं, सो एलिक्सर कैन गो अप टू 10 months. आराम से ये 10 months इसकी लाइफ हो जाती है. ओके, सो गाइज दीज आर ऑल द स्ट्रिंग्स केप्ट हियर and highly recommended for your Yamaha guitar. You can choose any of them depending on the budget. Budget आपका क्या है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि Dear Darius थोड़ा सा they are starting range के जो strings है 350 के आसपास के हैं. Gibson थोड़े महंगे हैं, Martin भी थोड़ा महंगा है, Elixir is the most expensive out of them. So depending upon your budget you can choose and then make your decisions. But these strings are all really good for your Yamaha guitar, for your F310, for your F280, FS80C, FS100C. In सब के लिए these are the best strings that you can use. Now there are few strings that you should not use for your Yamaha guitars. For example, not recommended, Zico. Cadence not recommended.
Alice, not recommended. So these are strings that are not recommended, but there are a lot of people who use them, but you will not get a good sound, you will not get good intonation, you will not get good and bright sound out of these strings. So the recommended strings for your Yamaha guitars are the ones that I said earlier. Thank you so much for watching and have a good day.